अमय भाई, तो फिर अभी यहाँ का आप बताइए ना, कैसा है यहाँ पे, क्या प्लान कर रहे हैं अभी आप? अभी यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि ये मेरा घर पे मेरे को रहने के लिए आना है, क्योंकि ये वाला? हाँ, ये हैचरी और ये घर। अच्छा, तो धीरे धीरे करके मेरा ऑलमोस्ट फार्म हाउस जैसा प्लान किया। फार्म हाउस। तो ये जो दिख रहे हो पीछे, दैट इज अ स्टोरेज टैंक। मतलब ये मेरा एक फिश फार्मिंग के जो पानी लगता है, ओके, वो मेरा पानी का स्टोरेज टैंक है। इसमें ट्रीटमेंट करता हूँ और वो पानी यूज करता हूँ। ओके, एंड सिमिलरली इसका जो पानी बाहर वेस्ट वाटर जो छोड़ा जाता है, हाँ, वो एक यहाँ पे जो है, वहाँ से पाइप से वहाँ पे पानी जाएगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है फिलहाल, बट मैंने पालक लगाया था, गाजर लगाया था। अच्छा, तो वहाँ पे जाएगा। जहाँ पे बाउंड्री पे मैं अभी आम का झाड़ लगा रहा हूँ, नींबू लगा रहा हूँ, या जो भी फ्रूट का प्लांट्स लगा रहा हूँ, ओके, वहाँ पे सब पे वो पानी पूरा पाइप से चला जाएगा, ताकि तुम्हारे मैनुअल एफर्ट्स कम हो जाए। झाड़ को पानी डालने के लिए एक आदमी रखने से अच्छा, यहाँ से जो पानी ड्रेन आउट करोगे वो पूरे झाड़ में से घूम जाएगा, और एक्सेस वाटर जो है वो स्टोरेज का जो खड्डा है, हाँ, वहाँ पे डाल दिया जाएगा। वहाँ पे अभी मैं उसमें गप्पीज वगैरह, ट्रेंगेलिन्स वगैरह ऐसे ही शो के लिए छोड़ने वाला हूँ। ब्रीड हो गए ऐसे। और उसमें कुछ कमर्शियल ये नहीं रहेगा, उसमें से जिसको चाहिए निकाल के लेके जाओ। अच्छा, जो है वैसा क्रॉस में बर्ड्स आके खा के भी जाएंगे तो भी फर्क नहीं गिरता। फर्क। तो मतलब यहाँ पे आपका पानी फिल्टर होके फिर वो फिशेस को जाएगा, फिशेस से जो निकलेगा, जो वेस्टेज वगैरह निकलेगा, वो अपन यहाँ प्लांट्स को देंगे। तो कैसा कि हाँ, वो तो मैंने सुना एग्रीकल्चर में जो शीट वगैरह जैसा रहता है, फिश शीट या उसका जो भी पानी रहेगा, वो जो प्लांट्स के लिए बेनिफिट्स और न्यूट्रिशियस वैल्यू लेके चला जाता है। हाँ, ज्यादा नहीं रहेगा, माइन्यूट अमाउंट में रहेगा, बट फिर भी कुछ नहीं से कुछ सही, बराबर। अच्छा, तो ये सब पूरा प्रॉपर यहाँ पे फिल्ट्रेशन सिस्टम वगैरह है। वो फिल्ट्रेशन सिस्टम से प्रोडक्ट्स वगैरह भी आपके हैं क्या? हाँ। ओ, सही है। फुल मतलब एकदम विलेज टाइप का फीलिंग प्लस हैचरी। मुंबई में नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे आ गया। बराबर। मुंबई में जगह कहाँ बचा है अमय भाई? वो अभी वर्टिकली बचता है। जहाँ पे भी जगह, वहाँ टावर बन रहा है, सब चीज, सब प्लानिंग चालू है वहाँ पे। उसका भी एक ड्रॉबैक ऐसा है ना कि हम लोग ग्रोथ और क्या बोलते हैं उसको, जो विकास का काम जो है, हाँ, उसको रोक नहीं सकते। नहीं। बट उसमें ये भी चीज़ हम लोग को यूनिटी लाके देखना चाहिए कि मेरा फिश फार्मर, आप डिस्कस मत सोचो, फिश फार्म सोचो और फिश का बिजनेस सोचो। आज डिस्कस आप कर रहे हो, कल एंजल करने वाला अगर एंजल करेगा ही नहीं ब्रीड, तो सिर्फ डिस्कस लेने वाले लोग नहीं बचने वाले ना। बराबर। आप आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिस्कस जितना आपका मार्केट रहेगा, वो डिस्कस इज अ स्मॉल चंक ऑफ द फिशरी मार्केट। जितना एंजल जाता है उतना आज डिस्कस बिकता नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा व्हाट यू कॉल्ड इट, कॉस्टिंग 15 रुपए का मच्छी, अरे मेरे जेब में 50 रुपए है, मैं एक पेयर मेरे को हॉबी के लिए मैं लेके आऊँगा, बट मेरे जेब में 500 रुपये नहीं है यार, मैं डिस्कस नहीं ले सकता। तो डिस्कस नहीं ले सकता तो चल 50 रुपये में क्या है, मेरे को दे दे, मेरे को मच्छी पालना है। हॉबी यहाँ से स्टार्ट होती है। स्कूल का बच्चा डिस्कस नहीं ले पाएगा, बट वो टैंक घर पे ले पाएगा। किसी ने गिफ्ट दिया रहेगा तो कम से कम एक टेट्रा लेके आएगा, गप्पी लेके आएगा। अगर वो ब्रीडर के लिए तुमको फूड अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, जो लाइव फूड है, डैफनिया है, ट्यूबिफेक्स है, मोइना है, वही अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, कुछ ओपन लैंड बचेगी ही नहीं या सोर्स बचेगा ही नहीं उसके लिए, तो मार्केट बहुत खतरे में है। ड्राई फीड पे वो लोग बोलते हैं कि ये होता है वो होता है, उतना कंटेंट मिलता है उनको, बराबर, बट डाइजेशन वाइज अगर आप डैफनी देते हो तो डैफनी देने के बाद में वो फिश खा भी लेता है और डाइजेस्ट भी जल्दी करता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली लाइव फीडिंग सम सर्टन इसको ब्रीडिंग के लिए इसेंशियल है। बेटो सर्टन इसके लिए इसेंशियल है। जैसा डिस्कस के लिए हम लोग लाइव फीड नहीं देते, बट अगर डिस्कस के बच्चों को आप डैफनिया देते हो वो नहीं चलेगा। उसका प्रोटीन कंटेंट जो डिस्कस के बच्चों को लगता है वो ब्राइन श्रिम्प से ही मिलेगा, बराबर। तो ब्राइन श्रिम्प रिक्वायर्ड है। आप अगर ब्राइन श्रिम्प ऑस्कर को दे दोगे बच्चों को, तो आपको ऑस्कर का बच्चा जो आज 10 रुपये 7 रुपये के रेट में बिकता है होलसेल में, वो आपको शायद 35 रुपये में बेचना पड़े, और महंगा। तो जो सोर्स अपने पास नहीं है, दैट इज़ ब्राइन श्रिम्प, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑल्सो। तो उसके लिए सपोज बाहर से लाना है, तो कुछ गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो टैक्स वैक्स लगता है वो कहाँ से कम किया, और उसका एक बेस प्राइस फाइनल किया कि भाई अगर फिश फार्मर है तो फिश फार्मर को ये डब्बा अगर
एक एग्जांपल देता हूँ, 10 रुपए से आता रहेगा तो वो 5 रुपए में ही मिलना चाहिए, सबके लिए रेट सेम ही होना चाहिए। उस हिसाब से करो, ताकि आप अगर बिजनेस रिटेलिंग का बिजनेस या इसका करना चाहते हो तो आपको उसके ऊपर एक पकड़ के चलो कि आज आप सपोज 5 रुपए में बेच रहे हो, कम से कम 10% 20% तुमको भी प्रॉफिट मिल गया, तुम्हारा भी धंधा होता है। बराबर। मतलब 5 में 20% काट के तुमको तुम्हारा वो प्रॉफिट हो जाएगा। बट वो वही रेट में मिलना चाहिए। आज जो रेट ब्रांड सिम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। मैं मेरे जिंदगी में डिस्कस का बेबीज 35 रुपीज में भी बेचा हूँ, और मैं जो बंदे को बेचा हूँ ना, वो बंदे को भी मैं सामने आपके लाके बात करा सकता हूँ, क्योंकि राइट नाउ ही इज ऑल्सो इनटू फिश इंडस्ट्री। तो वो 35 रुपीज से भी वो मेरे से परचेस किया है। क्यों? वो टाइम पे मेरे को 1200 रुपये का 1500 रुपये का ब्रांड सिम का डब्बा आ रहा था। आज डब्बे का रेट मोर देन डबल है, और टेबल हो चुका है। और डिस्कस का रेट जितना पहला होता था उससे कम होते जा रहा है। सो जब तक आप एक साथ नहीं आके काम करते ना, तब तक आप मार्केट में मतलब खड़े नहीं हो पाओगे। आप नहीं हमें भाई ऐसा क्या हो गया मालूम है, आज लोग चाह रहे कि सिर्फ मैं कमाऊं, बाकी मिल के कमाने वाला जो सिस्टम, कम्युनिटी जो बोल रहे थे ना अपन, कम्युनिटी खत्म हो चुका है। एक सिंपल चीज मैं तेरे को बोल दूं, एक्वारामा जैसा इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है। हाँ। वहाँ पे भी लोगों में कंपटीशन झगड़े चलते हैं। हाँ। मेरा इनसे नहीं जमता, मेरा उनसे नहीं जमता, बिजनेस तो राइवलरीज थोड़ा बहुत रहता भी है। बट ऐसे चीज़ों में ना सब लोग एक साथ आके काम करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये अगर जिंदा है तो हम उनके ब्रांचेस है, हम लोग ऑटोमेटिकली जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं बोलता अरे ये एक्वारामा वो कर रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। उसमें उसका लॉस नहीं है, उसमें तुम्हारा लॉस है। बराबर। तो लास्ट टाइम का कंपटीशन हुआ तभी मेरे को पूछे थे कि आप कंपटीशन में बोले, आप कंपटीशन में आए। मैं बोला देख, मैं कंपटीशन को ये लेवल पे सपोर्ट करने के लिए आया था। यह आज इतने सालों से इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में है ही नहीं। बराबर। ठीक है, तो वो कंपटीशन के वजह से आज जो जिन्होंने किया वो कंपटीशन, फर्नांडिस रहेगा, अनिल का सपोर्ट रहेगा, बाकी पब्लिक का सपोर्ट रहेगा, निरंजन थे और भी कोई थे, तो वो कंपटीशन एक बेंचमार्क बन गया कि भाई रिकॉग्नाइजेशन मिल गया इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में कि अरे इनके पास भी ये क्वालिटी है। ठीक है, तब दैट इज द सक्सेस कि हम लोग का नाम सब जगह पे दिख गया एज अ कंट्री। ठीक है, वो उसमें किसको प्राइज मिला, किसको नहीं मिला, ये बराबर है क्या, वो गलत है क्या, वो सेकेंडरी है। वो मेरा लुकआउट ही नहीं था और मैं उसके लिए वहाँ पे आया भी नहीं था। मेरा एक ही मोटो था, ये चीज़ का नाम होना ज़रूरी है। आज अपने यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। संजय ने किया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, उसने जो काम आज किया है ना, वो काम हर एक को करना चाहिए। वो आज एक ही बंदा कर रहा है, वो क्वालिटी तक आपको पहुंचना जरूरी है। और पब्लिक के पास उतना कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। आज अनिल बाहर से जो लेके आ रहा है, वो ब्रूड बैंक बना के, वो ब्रीड करके अगर वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आज अपना भी एक्सपोर्ट बाहर जाना, मतलब बाहर जा सकता है। क्योंकि जो सिंगापुर, बैंकॉक से यहाँ पे से जो मच्छी बाकी कंट्रीज में जा रहा है ना, वो यूनिटी बना के काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये मैं ब्रीड कर रहा हूँ ना, तो वो सोर्स करके आपको बोलेंगे कि इसके पास से आपको ये मिलेगा, ये लेके आओ। ये इंडिया में नहीं है। अगर मेरे पास आज बेबीज नहीं है ना, तो मैं किसी दूसरे का नाम नहीं दूंगा, देता हूँ, क्योंकि अरे यार ये मेरे पास नहीं है, उसके पास चला गया, मेरा गिराईक खींच लेगा वो। वैसा नहीं होता। अगर वो आपने जिसका नाम दिया है उसके पास जाने के बावजूद अगर आपका क्वालिटी उसको सुपीरियर लगा, रेट प्रॉपर लगा, तो वो वापिस बंदा आपके पास आना ही है। तो मैंने कभी नाम के लिए, अभी निरंजन ने मेरा वीडियो निकालने के बाद मैं पब्लिक तक पहुंचा हूँ। शायद बहुत पुराने लोग हैं, वो मेरे को जानते थे क्योंकि डील हुई है या एक दूसरे के साथ कभी कम्युनिकेशन हुआ है। बट नए नए लोग जो थे वो भी मेरे लिए, मैं उनके पास कभी गया नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा जाता नहीं किसी के पास। और मेरे पास भी यहाँ पे मतलब मुलुंड में बहुत कम लोग आते थे। लोगों को क्वेश्चन होता, अरे इतने पेड़ रखे, बच्चे इतने होते हैं, डालता किधर है, मार डालता है क्या। बट जो लेके जाने वाला रहता था ना, उसका नाम कभी डिस्क्लोज भी नहीं किया मैंने, क्योंकि वो उसका धंधा है। अगर मैं उसको बोलूँगा मैं उसको दे दिया है, मैंने इतने में दिया है, उससे इतने में ले, मतलब नहीं बनता। उसने भी तो मेहनत डाला है, तो उसको भी उसका कमाने का हक है।
बराबर। मेरे को मेरा मिल रहा है ना 5 रुपया, आई एम हैप्पी विद दैट। सो मैं उसको 50 मिल रहा है तो उसके लिए मैं कंपटीशन बनाने के लिए जाऊंगा। हर एक को हर एक तक काम पता होना ज़रूरी है। इफ़ आई एम द सीड सप्लायर तो मैं सीड ही सप्लाई करूँगा। बराबर। एक सर्टन लेवल पे मैं मेरा हैचरी चलने के लिए या मेरा धंधा चलने के लिए जो टाइम पे डिस्कस ब्रीड कम होता है, वो टाइम पे मैं रेजिंग के लिए जो डाला हुआ माल है वो मैं निकालूंगा, ताकि मेरा जो एक कॉस्टिंग है या मेरा एक बेसिक इतना मेरे को मिलना चाहिए महीने का, ये मेरे को वो टाइम पे मैं कवर कर पाऊँगा। ऐसा है, मच्छी बेच के ना लाख रुपए भी मिल सकता है, 10,000 रुपये मिल सकता है, 10 लाख रुपए भी मिल सकता है। तुमको सोचना है और तुमको ये आइडिया होना ज़रूरी है कि एथिकली मेरे को क्या करके वो कमाना है। इफ़ आई एम द सीड सप्लायर तो मेरा मेन टारगेट सीड सप्लाई पे ही होना चाहिए। मेरे पास कभी भी बंदा आएगा, भाई थंबनेल है क्या, मेरे पास होना ही चाहिए, तो दैट देन आई एम सीड सप्लायर। मैं उसको बोलूँगा नहीं भाई 2.5 इंच का है, मतलब क्या है सीड सप्लायर बोल के खुद को। सो जब ये आम के इसमें जाते हो तभी कैरी भी मिलता है ना, सेम चीज़, सिर्फ आम लेने तो चीज़ होके उसमें तो एक आध दो का पीस तो रहेगा। तो हर एक को ना ये डिसाइड करके रखना है कि अगर मेरे पास जगह कम है, अभी क्या हो रहा है ना, मेरे पास 4 टंकी है, मैं चारों टंकी में पेड़ लगा के मेरे को जो बच्चा आ रहा है मैं बेच रहा हूँ। अरे एक पेड़ का बच्चा निकालने के लिए तुमको और 2-3 टैंक का ज़रूरी है। तो वो तुम्हारे पास 4 ही टैंक है, तो फिर वो तुम 4 पेड़ लगा के मतलब क्या, इससे क्वालिटी खराब हो रहा है, आप जस्टिस ही नहीं दे पा रहे हो फिश को। और उसके बाद में आपको ये कर रहे हो ना, अरे जाने देना 50 रुपये तो 50 रुपये, 60 रुपये तो 60 रुपये। आपका धंधा और आपका गलती को मतलब मिटाने के लिए आप धंधे की वाट लगा रहे हो, और आप खुद के नहीं दूसरों के भी, बाकी को भी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। क्योंकि आजकल ये हुआ है ना, क्वालिटी कोई नहीं देखता, प्राइस देखा। क्वालिटी क्यों देखना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। जैसे मैंने बोला कि फिक्स जेनेटिक, मतलब वो ब्रीड करेगा तो वैसा ही होगा। उसके बाद में और एक चीज़ उसमें ये है कि फिश इम्यूनिटी। मैं अगर 24 घंटा 12 महीना उसको हीटर में ही रखूँगा और मेरा सडनली हीटर बंद हो गया, सर्वाइव होना ज़रूरी है ना ठंडी में भी। इसके लिए मैं बोला भाई कश्मीर में रहोगे तो बात अलग है, बट मुंबई में रहोगे तो 24 घंटा हीटर की ज़रूरत है। बराबर। मेरे एक भी टैंक में आपने हीटर देगा क्या? नहीं। और मेरा तो पूरा ओपन है, वहाँ पे नदी है, ठंडा पे रात को भी होता है, ठंडी में तो यहाँ पे 17 डिग्री तक आ जाता है। बट आपका फिश अगर इम्यूनिटी लेवल पे अगर उसके ऊपर काम करने के लिए रेडी है ना, मतलब एकदम कंट्रोल्ड है कि हाँ ठीक है टेम्परेचर डाउन होता है, और टेम्परेचर ऐसा डाउन नहीं होता 24 है अब भी आ गया 15 पे, नहीं कभी नहीं होता, स्लो होता है। तो उसको उतना एक्लेमेटाइज करने का टाइम मिलता है। मैंने पॉन्ड में डिस्कस ओपन टू स्काई ग्रो किया, ठंडी में भी ओपन था, गर्मी में भी ओपन था, बारिश में भी ओपन था। तो इम्यून सिस्टम पे वो धीरे धीरे उसको एक्लेमेटाइज होता है। हाँ। मैं ये नहीं बोलूँगा ठंडी में वो जाके पॉन्ड में डालो, ठंडी में डालोगे तो उसको वो नहीं जिंदा रहना। आपको ये पता होना ज़रूरी है ना कि अगर मेरे को पॉन्ड में ग्रो करना है तो मेरे को टाइम पता होना ज़रूरी है कि ये टाइम पे मैं डालूंगा और वो क्रॉप को मैं कभी बाहर निकालूंगा। बराबर। तीनों सीजन रहने दो ना, कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कंटिन्यूटी चाहिए, मतलब सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी गर्मी है, ठीक है, दिसंबर और जनवरी फरवरी और मार्च जब भी चालू होता है ना, तभी आप जैसा गर्मी स्टार्ट होता है, वो टाइम पे अगर आपके पास डिस्कस है, गर्मी जैसा स्टार्ट होता है तो वो टाइम आप पॉन्ड में डालो और वो नेक्स्ट ईयर निकालो, उसको सेम डे पे निकलेगा। वो आराम से आपको 5-6 इंच तक मिलेगा अगर प्रॉपर आप उसको फीडिंग दे रहे हो और पॉन्ड में पानी का साइफन और ये सब बराबर है। तो ओपन टू स्काई रखो, कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन ज़रूरी है, फीडिंग ज़रूरी है। पॉन्ड है, अगर मिट्टी का पॉन्ड है तो उसमें पब्लिक बोलता है शक्कर मत डालो, बट शक्कर ज़रूरी है, क्योंकि वो जो वॉल क्लीनिंग का जो काम है ना वो डिस्कस नहीं करेगा, वो शक्कर ही करेगा। बराबर। कैटफिश तो उसमें आप कोई भी डालो, एल सीरीज डालने एल सीरीज डालो, शक्कर डालना है शक्कर डालो। शक्कर का एक है कि उसका क्लीनिंग कैपेसिटी या उसका जो हंगर है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो अलगे खाने का काम जो होता है वो उससे ज़्यादा होता है।
ऐसा नहीं बोलते कि वो काम नहीं करता, अरे उसका भूख है उतना वो करेगा। अभी ब्रिसल नोज को जितना चाहिए उतना वो खाता है, तो ब्रिसल नोज को अगर आप पूरे पॉन्ड में अगर डालना है तो वो ब्रिसल नोज क्वांटिटी में डालो। अगर 2 शक्कर में तुम्हारा 1 पॉन्ड का काम हो रहा है, वहाँ पे शायद तुम्हारे 10 बाय 12 ब्रिसल नोज लगेंगे। बराबर। वैसा हर एक का कैपेसिटी क्या है वो भी आपको देखना जरूरी है। मतलब अभी पब्लिक बोलता है मेरा इतना टैंक है, इतना बड़ा टैंक होने के बाद में मैं इसमें इतना डिस्कस डालता हूँ। लॉजिकली ये चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि फ़िश कौन सा है और उसको कितना लीटर पानी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर डिस्कस में अगर पकड़ लूँ तो मेरा सजेशन ये रहता है कि 30 लीटर पानी एक मच्छी को देना चाहिए, 30 लीटर्स। तो अगर आपका 240 लीटर का टैंक है तो आप 6 इंच का कितना मच्छी उसमें डाल सकते हो, वो आप सीधा डिवाइड करके देख सकते हो। सिंपल चीज़ है। सिमिलरली अगर ये मैं बोलूँगा कि 30 लीटर पानी मेरे एक नियॉन टेट्रा को चाहिए, लोग या कोई भी मेरे को पागल बोलेगा, क्योंकि वो कम्युनिटी फिश है। कम्युनिटी फिश कम्युनिटी में ही रहता है। जो बीच में पेटा ने निकाला था, एक इतना टैंक है तो उसमें 2 ही मच्छी, और वो नियॉन टेट्रा उसमें डालने के बाद में ही मर जाएगा इधर उधर घूमते घूमते। तो ऐसा होना चाहिए ना कि रूल्स परफेक्ट है लेकिन वो रूल बनाते वक्त भी कोई ऐसे बंदे का हेल्प ले लो जो वाकई उसमें नॉलेजेबल हो। तो इवन वी आर रेडी टू फॉलो द रूल्स, बट रूल्स शुड बी एथिकल एंड लॉजिकल। अभी ये आपको सिंपली बोल रहा हूँ ना, लॉजिकल लग रहा है क्या कि एक 4 फीट के टंकी पे 2 नियॉन टेट्रा रखो, दिखेगा किधर? दिखेगा क्या? वो तो एक आधे दिन में मर जाएंगे। सिमिलरली 1.5 बाय 1.5 के टंकी में अगर आप 6 डिस्कस रखते हो, 8 डिस्कस रखते हो, तो वो भी लॉजिकल नहीं है ना। नहीं है। तो वो जो आप पाल रहे हो ना, दैट इज अ लाइव थिंग। तो लेट गिव जस्टिस टू देम। कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं डिस्कस, और भी बहुत सी वैरायटीज है, जैसे आपने नियॉन का बताया, गपीज भी आजकल मतलब देख डिस्कस ऐसा चीज है ना, कम्युनिटी फिश तो है ही, बट वो 2 भी रखोगे ना तो 2 पेयरअप जब भी ऐसे होते हैं ना वो रह जाते हैं। बट नियॉन टेट्रा इज अ स्कूलिंग फिश, मतलब उसका क्वांटिटी या उसका क्या बोलते हैं ग्रुप ही होना जरूरी है। वो 1-2 ऐसे रखोगे ना तो 1-2 वो खुद ही स्ट्रेस में आ जाएंगे। अगर 4 फीट 3 फीट में सिर्फ 2 नियॉन टेट्रा घूम रहे। इवन गप्पी मतलब तुम्हारा ग्रुप्स में रहते हैं। बराबर। टेट्रास तुम्हारे ग्रुप्स में रहते हैं। तो वो जानना जरूरी है। बायोलोड उसका कितना है वो समझना जरूरी है। प्रेशर कितना सर्वाइव करते हो लोग, वाटर प्रेशर उसके बॉडी पे कितना सर्वाइव होगा वो समझना जरूरी है। मैंने 4 फीट का हाइट का टैंक पे अगर वो वाटर प्रेशर ही सर्वाइव नहीं कर पा रहा है मेरा कोई मच्छी, तो मतलब कोई बात नहीं। वो चीज़ है सब। तो दैट इज वो एक्सपीरियंस से भी आ जाता है, और वो एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। मेरे को धंधा करना है इसके लिए मैं मच्छी बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। Whatever I like, I am doing as a business, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को पैसा आ रहा है इसके लिए मेरे को वो अच्छा लगे। जैसा बहुत सारा लोग है, कुत्ता पालते हैं बट ब्रीडिंग के लिए, मतलब बच्चे हो गए बेच दिए तो मेरा पैसा मेरा घर चलेगा, और उसके ऊपर तुम्हारा प्यार ही नहीं है तो you have to care, मतलब कैसा वो जिंदा चीज है ना। करेक्ट। तो वी हैव टू केयर, हम लोग उसका ख्याल रखना चाहिए। Correct. उनके हैबिट्स को जानना चाहिए कि उनकी क्या हैबिट्स है, उस हिसाब से उनको केयर करोगे तो हॉबी भी चलेगा और अपना बिजनेस भी चलेगा। करेक्ट। तो निरंजन भाई, आज का सफर खत्म होता है यहीं पे। अम्मा भाई के साथ बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत मस्त। तो आज का सफर हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और थैंक यू कवर करने के लिए निरंजन भाई। थैंक यू, माय प्लेजर भाई। हाँ, और डिस्कस निंजा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और वो घंटे वाला क्या रहता है वो भी दबाइए। वेलकम। थैंक यू।